अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं और वो तो घर के सामने पहुंच गई थी यमुना के काले गंदे पानी के साथ में, और उसमें अरविंद केजरीवाल का पुतला जो था उसे डुबो रही थी। कह रही थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जवाब दें। ऋतु जी सॉरी, बीच में आपको रोकना पड़ा, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं यही कह रही थी कि अगर 1 महीना पहले आपने कहा होता तो मैं जरूर आपकी बात से इत्तेफाक रखती, लेकिन आज जो है पूरी दिल्ली जो है शीला दीक्षित की दिल्ली को याद कर रही है। और बाकायदा आपने देखा होगा कि हमारी रैलीज में, हमारे जो है जनसभाओं में अथाह जो है जन समूह जो है इकट्ठा हो रहा है और लोग जो है आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के समय में जो प्रशासन था, जो सरकार थी, जिस प्रकार शांति से जो हाँ। है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, पढ़ाई और हॉस्पिटल्स की बात होती थी, आज जो है गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। इसमें कहीं विकास छूट जाता है और दिल्ली का आम आदमी छूट जाता है। हाँ। और जो है दिल्ली की जनता इसको भली भांति समझ रही है। और जो है आज मुझे लगता है कि आज जो है चुनाव का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा आपको। 12-1 बजे तक ये चीज और इस जो बदले है हुए स्वरूप में दिल्ली की जनता किसके लिए वोट डाल रही है ये 8 फरवरी को मालूम हो जाएगा। ये देखिए साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार बन रही है किसकी सरकार। दिल्ली में सुबह 9 बजे तक 8.10% वोटिंग हुई है, यानी कि 8% से ऊपर वोटिंग दिल्ली में सुबह 9 बजे तक हो गई है। नई दिल्ली में सुबह 9 बजे तक 6.51% लोगों ने वोट डाला है। सेंट्रल दिल्ली में अगर बात करें तो 6.67% लोगों ने वोट डाला है। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा है वोटिंग परसेंटेज। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10.07% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां ज्यादा तादाद में लोग वोट करते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए वहां निश्चिंत तो होने की बात कही जाती है। लेकिन बात ये, सवाल ये कि क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी निश्चिंत रहे या फिर ये कांटे का मुकाबला है, क्योंकि एक तो बीजेपी से कड़ा मुकाबला है, कांग्रेस भी अब चुनावी मैदान में जोर शोर से उतरी हुई नजर आ रही है इस बार, और AIMIM भी यहां वोटों में सेंध लगाने का काम करेगी। और इन सब के बीच ही मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 12% से ज्यादा वोट डले हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। वोटिंग परसेंटेज भी कई बार इशारा करता है, लेकिन संजीव कौशिक जी, ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है ये किस तरफ इशारा है, जहां ज्यादा वोट पड़ रहे हैं वो किस तरफ इशारा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इतिहास रचेगी दिल्ली में या फिर इस बार जाने वाली है, क्योंकि आपको आपदा कह दिया है बीजेपी ने। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है कहती रहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक परिवर्तन तो लोगों ने देखा है कि एक छोटी सी पार्टी जिसकी उम्र महज 10-12 सालों की है, सामने एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और एक देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसको सही रास्ते पर ला करके सही राजनीति करना सिखा दिया कम से कम आम आदमी पार्टी ने। पिछले 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को रेवड़ीबाज और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहते रहे। वो आखिर वक्त में आते आते दोनों हाथ जोड़ के कहा कि उन्होंने कि नहीं, ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उसे हम भी आगे चालू रखेंगे। सीधे हमारी योजनाओं पर एक तरह से मुहर लगाने की बात वो करने लगे, जिसे वो श्रीलंका बताने का प्रयास कर रहे थे कि सारा खजाना हम लुटा रहे हैं। तो ये परिवर्तन तो लोगों ने देखा है, लोगों को महसूस है, दिल्ली की जनता को पता है कि यदि आम आदमी संजीव जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, हर्ष मल्होत्रा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि वोट डालने